एक भेड़िए का श्राप एक गांव के ऊपर ऐसा टूटा जिसे उस गांव के लोग आज तक भुगत रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं उदय सिंह मेघवाल लेकर आ गया हूँ फिर से भेड़िए से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्ची भूतिया कहानी जिसे सुनने के बाद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन गोल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से जिसमें एक परिवार रहा करता था। ये गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा गांव था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 घर ही थे। और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक लड़का था जिसकी उम्र 13-14 साल ही थी, जिसका नाम था विवेक। गांव के अंदर ये 13-14 साल के लड़के ही अक्सर बड़े हो जाया करते हैं और विवेक भी वैसे ही मानसिक तौर पर बड़ा हो चुका था। वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाया करता था और इसीलिए वो अपने घर के जो सारे कपड़े होते थे उन्हें धोने के लिए नदी पर जाया करता था। उसके गांव के जस्ट बाहरी इलाके में एक जंगल था और उस जंगल पार एक नदी थी जहां पर वो रोज़ कपड़े धोने के लिए जाया करता था। एक बार क्या होता है कि विवेक की थोड़ी तबीयत सी खराब थी, इसलिए वो दिन में तो घर पे आराम कर रहा था, लेकिन फिर सोचता है कि घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। इसीलिए वो अपनी बैलगाड़ी में अपने घर के सारे कपड़े रखकर नदी की ओर चला जाता है। उस टाइम शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे। उसने सोचा था कि 4 बजे जाऊंगा और 6 बजे तक सारे कपड़े धोकर वापस भी आ जाऊंगा। तो वो अपने गांव के बाहर निकलता है और जंगल पार करता है। जंगल पार करके वो उस नदी पर पहुंचता है। नदी पर पहुंच करके थोड़े बहुत कपड़े धोता है और फिर सोचता है कि यार सर दर्द कर रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। सो तो नहीं लेता हूँ लेकिन थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ। ऐसे ही विवेक वहाँ पर अपनी बैलगाड़ी के पास में थोड़ी सी झपकी लेता है और ऐसे उसे नींद आ जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो रात के 8 बज रहे थे। उसके घर वाले भी चिंता करते हैं कि लड़का 4 बजे गया तो और अभी तक वापस नहीं आया। तब वहाँ पे विवेक 8 बजे उठता है और सोचता है कि ये क्या, यहाँ तो रात हो गई, मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहिए। उसके बाद वो हड़बड़ी में अपने सारे कपड़े उठाता अपने बैलगाड़ी में रखता है और अपने गांव की तरफ चल देता है। मैंने आपको बताया था कि उसके गांव के रास्ते में एक जंगल आता है। जैसे ही वो उस जंगल से होकर जा रहा था तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। मैं आपको बता दूं कि वो रात पूर्णिमा की रात थी, यानी कि उस रात पूरा चांद निकला हुआ था। तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उधर देखता है तो वो देखता है कि एक भेड़िया और किसी जानवर को नोच नोच कर खा रहा है। अब 13-14 साल का बच्चा जब ऐसा सीन देखेगा तो वो डर तो जाएगा ही ना। विवेक भी डर गया था और इसीलिए वो जोर से चीख देता है। जैसे ही वो चीखता है तो भेड़िए का ध्यान उस जानवर से हट करके विवेक पर आ जाता है। तभी विवेक अपनी बैलगाड़ी दौड़ाता है और वहाँ से अपने गांव भाग आता है। गांव आने के बाद वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और पूरी बात बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक भेड़िया देखा था जो किसी जानवर को खा रहा था। कई गांव वाले सोचते हैं कि लड़का है, बच्चा है, झूठ बोल रहा होगा। और कई गांव वाले सोचते हैं कि नहीं नहीं, बच्चा है तो सच ही बोल रहा होगा। उसके बाद विवेक तो अपने घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन उसके बाद उसके गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जो कि वाकई चौंका देने वाली थी। उसके 2-3 दिन बाद और एक आदमी था जो किसी काम से शहर गया हुआ था और जब वो शाम को वापस आ रहा था तो आते आते रात हो गई थी। और जब वो अपने गांव की तरफ आ रहा था तो बीच जंगल में वो गायब हो जाता है। जब उसके परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो जंगल में उसका धड़ मिलता है। जी हाँ, उसकी लाश मिलती है जो कि उसका धड़ तो सही सलामत था लेकिन उसके ऊपर से उसका सर गायब था। सारे गांव वाले ये दृश्य देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर धड़ तो सही सलामत है तो फिर सर कहाँ गया। सर पूरी तरह से गायब था। तब उन्हें यकीन होने लगता है कि हाँ, ये सारा काम भेड़िए ने किया है। ये सारी घटनाएं होने के बाद सारे गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन ये घटना नहीं रुकती। उसके कुछ ही दिन बाद और एक और इंसान के साथ सेम यही घटना हो जाती है जहाँ पे उसका धड़ तो मिलता है लेकिन सर नहीं मिलता। तब गांव वाले सोचते हैं कि हमें इस भेड़िए को मारना ही पड़ेगा। उसके बाद उस गांव में 6-7 दबंग लोग रहा करते थे। जैसे कि उस गांव का मुखिया जो कि थोड़ा दबंग स्वभाव का था, वो अपने साथ 6-7 लोगों को लेता है और रात को जंगल की तरफ चल देता है भेड़िए को मारने के लिए। और उस दिन भेड़िए की शामत आई थी जो वो उन्हें मिल जाता है। वो लोग भेड़िए के ऊपर जाल फेंकते हैं और बहुत बुरी तरह से उस भेड़िए को मार देते हैं और उसके बाद वापस अपने गाँव आ जाते हैं। सारे गाँव वालों में शांति का माहौल होता है कि हाँ, भेड़िया मारा जा चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम लोग आराम से रहेंगे।
लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उसी गांव का एक परिवार अपने किसी काम से शहर जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि रात को उसके घर में सारी चीज़ें बखेरी हुई हैं। वहाँ पे जो अनाज था, चावल वगैरह, वो सारे के सारे खाए हुए हैं। वो सोचता है कि रात को ऐसा क्या हुआ? हम जब गए थे तब तो सब कुछ सही था, लेकिन जब वापस आए तो सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, अनाज खाया हुआ है। तब उन्हें लगता है कि शायद भेड़िया वापस आ गया है। वो ये बात सारे गांव वालों को बताते हैं और सारे गांव वाले फिर डर जाते हैं कि भेड़िया को तो हमने मार दिया था, फिर ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा भेड़िया आया है? उसके बाद उस गांव का जो मुखिया था, रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। मुखिया सोचता है कि इतनी रात को कौन आ गया। जब वो बाहर दरवाजे पर देखने के लिए आता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। और फिर अचानक से मुखिया के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। अंदर मुखिया की जो वाइफ थी वो एकदम से उठ जाती है और बाहर आकर देखती है तो बाहर खून ही खून था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर वो देखती है कि जंगल की तरफ कोई भागा जा रहा है। और उसके कुछ ही दिन बाद से यही सारी घटनाएं उन सारे लोगों के साथ होने लगती हैं जो कि जंगल में उस भेड़िए को मारने के लिए गए थे। एक एक करके सबकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। सारे गांव वाले सोचते हैं कि आखिर ये काम किसका है जो कि इन सबको मार रहा है। उसके बाद जो विवेक का परिवार था उन्हें भी किसी काम से शहर जाना होता है, अपने किसी रिलेटिव के घर। और वो लोग जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में भी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, अनाज खाया हुआ है। और जब वो अलमारी खोलकर देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें जो उनके पैसे और गहने रखे हुए थे वो भी गायब थे। तब उन्हें समझ आता है ये किसी भेड़िए का काम नहीं है बल्कि किसी चोर और लुटेरे का काम है। उसके बाद सारे गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं और वो किसी ऐसे परिवार को पकड़ते हैं जो कि बाहर जाने वाला होता है। वो उससे कहते हैं तुम अपने घर को ताला मार दो और अपने पड़ोसी के घर पे छुप जाओ। सारे गांव वाले इस योजना को सहमति देते हैं। उसके बाद वो जो परिवार था वो अपने घर के बाहर ताला मार देता है और अपने पड़ोसी के घर पे जाके छुप जाता है। सारे गांव वाले उस चोर के आने का इंतजार करते हैं और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उस दरवाजे पर दस्तक होती है जिस घर के अंदर कोई नहीं था। हालांकि उस घर के मालिक अपने पड़ोसी के घर के अंदर छुपे हुए थे। जैसे ही चोर अंदर जाता है सारे गांव वाले आकर उस चोर को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि हाँ, ये सब मैं ही कर रहा था, मैंने ही उन सबको मारा है और तुमने उस बेचारे भेड़िए को समझ लिया और उसे मार दिया। और जोर जोर से हंसने लगता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है, मैंने ये सारी झूठी कहानी रची थी, मैंने वहाँ पे खून फैलाया था ताकि तुम लोग ये समझो कि ये सब भेड़िए ने किया है। उसके बाद सारे गांव वाले उसे मारते हैं और दूर उसी नदी के पास जाके फेंक आते हैं। लेकिन उसके बाद से उस गांव में भेड़िए का एक ऐसा श्राप लग गया था जिसे उस गांव के लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आज भी वो उस बात को याद करते हैं तो वो सहम जाते हैं। आज भी जब उनके दरवाजे पर दस्तक होती है तो वो ये सोचते हैं कि कौन आया है, कहीं भेड़िया तो नहीं आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखे तो लाइक भी कर ही दिया होगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाइए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।